प्रधानमंत्री ने दुनिया को बता दिया कि अभी भारत का ऑपरेशन सिर्फ स्थगित है, खत्म नहीं हुआ है। अगर फिर हिमाकत हुई तो एक्शन बड़ा होगा। अब भारत के लिए आतंक का जवाब न्यू नॉर्मल है। राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि अब पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर बात होगी। टॉक और टेरर साथ साथ नहीं चलेगा, पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। और फिर बड़ा हमला हुआ तो अगर कोई भी हमला होता है तो बड़ा एक्शन होगा। नेहा, बिल्कुल, सिंदूर अगर उजाड़ा गया तो उसका जवाब दिया जाएगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा, ये भी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि पाक से सिर्फ आतंक और पीओके पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी और तमाम जो स्थगित कर दी गई थी पानी के साझा उपयोग को लेकर, वो बहाल नहीं होगी। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान में संघर्ष विराम है, लेकिन सेना अभी एक्शन में है। ऑपरेशन सिंदूर स्टैंड बाय पर है। अब हिमाकत हुई तो अंजाम काफी बड़ा होगा। प्रधानमंत्री का संदेश ही बड़ा है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। परमाणु हमले की गीदड़ भभकी काम नहीं आएगी। ऑपरेशन सिंदूर ने न्यू नॉर्मल तय कर दिया। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये नया भारत है जो छेड़ता नहीं और छेड़ने वालों को छोड़ता नहीं। इसकी बानगी ऑपरेशन सिंदूर है। भारत ने आतंकी हमले का जवाब ऐसा दिया कि पूरा पाकिस्तान दहल उठा। बहनों के सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों का हेडक्वार्टर उजाड़ दिया। सेना ने जैश और लश्कर हेडक्वार्टर को भारत से ही उड़ा दिया। पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीदके में आतंकियों के आका हाफिज सईद, मसूद अजहर के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। 100 से ज्यादा आतंकियों को एक झटके में साफ किया। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। भारत के निशाने पर आतंकी थे, आतंकी अड्डे भी थे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी सेना इस युद्ध में कूदी तो जवाब ऐसा मिला कि पाकिस्तान भुलाए ना भूले। सेना ने 13 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। इनमें 6 एयरबेस भी शामिल हैं। मिसाइलें ऐसी बरसी कि पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। पाकिस्तान परमाणु हथियारों को ढाल बनाता रहा, लेकिन भारत ने बता दिया कि नए भारत के आगे ना तो न्यूक्लियर गीदड़ भभकी चलती है और ना ही काम आता है चीनी हथियारों का जखीरा। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे।
हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ये बस बानगी है। आतंक के खिलाफ भारत का जवाब न्यू नॉर्मल है। अब भारत पर जो चोट करने की कोशिश करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे माफ नहीं किया जाएगा, उसे खत्म होना ही होगा। हिमांशु मिश्रा, अशोक सिंघल, मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं प्रधानमंत्री के संदेश में सबसे पावरफुल लाइन थी ऑपरेशन सिंदूर का मकसद वाला। उन्होंने कहा कि जिसने बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उन आतंकियों का हेडक्वार्टर उजाड़ दिया गया। पीएम का संदेश दूर तक गया। उन्होंने पाकिस्तान को साफ साफ सुना दिया कि बातें सिर्फ आतंकवाद, पीओके पर होंगी, ट्रेड और टेरर साथ साथ नहीं चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। 22 अप्रैल की तस्वीर खून खौलाने वाली है। पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से कत्लेआम किया, धर्म पूछ पूछ कर मारा, 26 सैलानियों की हत्या की, उसका जवाब तो मिलना ही था। आतंकी जहां से आए, उस देश को उसकी कीमत चुकानी थी। 15 दिन के अंदर ही भारत ने इसका बदला भी लिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। उरी पहलगाम हमले के बाद भी आतंकियों को सबक सिखाया गया था। इस बार न सिर्फ आतंकियों के हेडक्वार्टर तबाह किए गए, बल्कि हिमाकत करने वाले पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी तबाह किया गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। पूरी दुनिया ने भारत का दम देखा। पूरी दुनिया को संदेश गया कि भारत अब सॉफ्ट पावर नहीं है, वो चोट करने वालों को बर्बाद कर देता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में हुंकार भरी कि पाकिस्तान सुधर जाए। अब भारत आतंकियों और सरकार को अलग करके नहीं देखेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है।
जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के लिए लक्ष्मण रेखा भी खींच दी। उन्होंने साफ किया कि पानी और खून साथ नहीं बह सकता है। अब पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर बात होगी। ट्रेड और टेरर साथ नहीं चल सकता। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत सीज फायर के लिए तो मान गया, युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया, लेकिन सेना अभी एक्टिव मोड पर ही है। ऑपरेशन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं। अगर फिर हिमाकत हुई तो जवाब और भी बड़ा होगा। हिमांशु मिश्रा, अशोक सिंघल, मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।